आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड के अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। सेवा नियमित करने की मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। वो 16 जनवरी को सीएम आवास का घेराव किया था। वहीं 17 जनवरी से अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी राजभवन के सामने धरने पर बैठे हैं। अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने इस बार आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन तेज, अनशन पर बैठे अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी। सेवा नियमित करने की मांग को लेकर राज्य भर के अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। झारखंड राज्य एनआरएचएम, एएनएम, जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ और झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ ने अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी इस बार आर पार के मूड में है। इस बार हमारी लड़ाई आर या पार की होगी। या तो जो आपने वादा किया है 2019 में कि 2014 के तर्ज पे हम लोग को समायोजन करेंगे, तो उसी का तर्ज पे समायोजन हम लोग को करना होगा। और इस बार हम लोग जो आमरण जो बैठे हुए हैं, इस बार या तो हमारा मांग पूरा होगा या तो यहाँ से इस धरना स्थल से हमारा लाश जाएगा। 16 जनवरी को इन्होंने सीएम आवास का घेराव किया था। 17 जनवरी से राजभवन के सामने इनका धरना जारी है। 24 जनवरी से इन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। आंदोलन दिन तो यह मैसेज दिया कि यह एकजुट है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया सुभाष चंद्र बोस के जयंती के उपलक्ष्य पर। वहीं इन अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने राज्य सरकार के सद्बुद्धि के लिए हवन कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया, बावजूद अब तक सरकार की जो नजर है वो शायद इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों पर नहीं पड़ी है। आज से आप लोगों के आंदोलन का तीसरा चरण शुरू हो गया। पहले मुख्यमंत्री आवास घेराव, उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना और आज से भूख हड़ताल। जी बिल्कुल, आज से मैं आप लोगों ने देखा होगा ये सरकारों तक हमारी कान आवाज पहुंची होगी। अगर नहीं पहुंची है तो आज इस आमरण अनशन में बैठने के आवाज से शायद हमारी सरकार की तक आवाज हमारी पहुंचेगी और जरूर पहुंचेगी। आज आमरण अनशन पे हम बैठे हैं और हमारी मांगों को हम लेके रहेंगे। सरकार झुकेगी और उनको हम झुकाएंगे। और अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो सरकार को मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन 9वें दिन पहुंच गया, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इनकी सुध नहीं ली गई। ऐसे में सरकार के खिलाफ अनुबंध कर्मियों में गुस्सा है। वही अपनी बेबसी पर उनकी आंखें नम हो गई। 9 दिन अब हो गए हैं बैठे हुए, लेकिन सरकार अभी तक नहीं जागी। जबकि कल ही हमारी सरकार, हेमंत सरकार, कचहरी चौक में यहाँ पर आई और माल्यार्पण के लिए सुभाष जयंती के अवसर पर सरकार यहाँ आई थी और माल्यार्पण की। लेकिन मात्र चंद कदम की दूरी पर हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनको ख्याल भी नहीं रहा इस चीज का। कितने देश में, झारखंड के देश में बेटियों को पढ़ाओ बढ़ाओ और आज भिखारियों जैसी जिंदगी मिल गई है हमें। हमने कभी सोचा नहीं था कि पढ़ लिख के ये करना होता। उससे अच्छा तो बिना पढ़े ही सही जिंदगी मिलती है। आज इतने बुरी हालत में आ गए कि सरकार को हमको जगाना पड़ रहा है। उन्हीं के स्कूल में पढ़ा हुआ और उनका ही आगे में बड़े हुए और आज रोड पे बैठ रहे हैं और अलग से वो लिखते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को बढ़ाओ। क्यों पढ़ाएं जब बेटियों को पढ़ाने के लिए उनका अस्तित्व ही नहीं। सब कुछ परिवार सब छोड़ के रोड पे है, जहाँ रोड पे कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। उसके बावजूद हम लोग अपनी जान हथेली पे लेके परिवार, इज्जत क्या है सब ताक पे रख के रोड पे आ गए। अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने चुनाव के वक्त के वादे की याद हेमंत सरकार को दिलाई और स्थायीकरण की मांग कर रहे, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। राज्य सरकार को लगातार अल्टीमेटम दिया, बावजूद अब तक राज्य सरकार की नजर इन स्वास्थ्य कर्मियों पर नहीं पड़ी है। और आज से यह अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए हैं। सहयोगी गुड्डू शर्मा के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, ये अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी जो लगातार 9वें दिन, लगभग 9 दिन आज खत्म हो चला है और इनका अनशन जो है, इनका प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी सुध नहीं ली।
सत्यव्रत बात पूरी करे। तो देखिए, बिल्कुल वही बता रहा था मैं राजदार कि यह जो अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी है वो लगातार आंदोलन पर है और दिन प्रतिदिन इनका आंदोलन जो है वो और ज्यादा तेज होता जा रहा है। आपको याद होगा राजदार कि सबसे पहले 16 जनवरी को इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था और 17 जनवरी से लगातार यह जो अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी है राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और आज से इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने यह निर्णय लिया है कि वो आमरण अनशन पर करेंगे, यानी कि भूख हड़ताल करेंगे। हमारी जब बात हो रही थी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों से, उन्होंने कहा कि अब या तो सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी तभी वो भूख हड़ताल से वापस लौटेंगे या फिर धरना स्थल से उनकी लाश जो है वो जाएगी। तो पूरी तरह से एग्रेसिव हो चुके हैं ये अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी। आपको याद होगा राजा कि अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की जो मांग है वो कोई नई मांग नहीं है, इससे पहले भी लगातार अपनी मांग को लेकर यह जो अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी है वो आंदोलन पर थे, लेकिन राज्य सरकार के आश्वासन के बाद, स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन के बाद यह अपने कामों पर लौट जाते थे। कोरोना के संक्रमण काल के वक्त भी इन्होंने यह सोचा कि अपनी मांगों पर आंदोलन करने से बेहतर होगा कि राज्य को, लोगों को इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है और यही कारण है कि कोरोना के संक्रमण से डरे बगैर अपने घर परिवार से दूर रहकर इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों की सेवा की और उस वक्त यह उन्हें उम्मीद लगा कि शायद इनके काम से खुश होकर राज्य सरकार इन्हें अस्थायी कर देगी, नियमित कर देगी। लेकिन राज्य सरकार बने 3 साल हो गए लेकिन अब तक इनके मांगों पर विचार नहीं किया गया। यही कारण है कि इस बार थक हार कर अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने निर्णय लिया है आर या पार की लड़ाई लड़ने का। तो फिलहाल एक बार फिर ये अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी आमरण अनशन पर चले गए हैं और इनमें कई ऐसे अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी हैं, खासकर कई ऐसी नर्सें हैं, पारा चिकित्सा कर्मी हैं जो कि पहले से कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है और वैसे में इनके द्वारा आंदोलन के तहत आमरण अनशन करना कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर कर सकता है। लेकिन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी जो है उनका हौसला काफी बुलंद है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के द्वारा अब तक इनके आंदोलन पर कोई विचार नहीं किया गया, कहीं ना कहीं निराश है, हताश है, फिर भी आंदोलन के मूड में है और उन्होंने कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इनके हड़ताल पर चले जाने से राजधानी स्वास्थ्य सेवाएं काफी हद तक जो है प्रभावित हो रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, या जो अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे हैं इनमें ज्यादातर वैसे लोग हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र के सदर अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी में अपनी सेवा देते हैं। कई ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनमें नर्स शामिल है, एक्सरे टेक्नीशियन शामिल है, ओटी टेक्नीशियन शामिल है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, यानी कि इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचसी में, पीएचसी में जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा होता है। वैसे में पिछले कई दिनों से हड़ताल पर चले जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बाधित हो रही है। अब देखना है कि आज से आमरण अनशन पर चले गए इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों पर राज्य सरकार की नजर कब पड़ती है या फिर इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों का जो हड़ताल है, जो आमरण अनशन है, वो आगे कब तक चलता रहता है।
राजदा। बिल्कुल सत्यव्रत, इन आक्रोशित अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी जिस तरीके से आक्रोशित नजर आ रहे थे, ये भी पूरे मूड में है आर पार की लड़ाई में, और सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने सूद नहीं ली, और ये भी अपनी जिस तरीके से स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं उस पर अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने। जब इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने इस बार के आंदोलन की शुरुआत की थी तो चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को जो है वो तैयार किया था। सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास घेराव, और उसके बाद 17 तारीख से जो है वो अनिश्चितकालीन धरना, और उसके बाद अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आमरण अनशन पर बैठने की योजना थी। इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को यह उम्मीद था कि शायद स्वास्थ्य विभाग के कोई बड़े अधिकारी की नजर इन पर पड़ जाएगी, शायद राज्य सरकार की नजर आंदोलन कर रहे इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों पर पड़ जाएगी, तो शायद आमरण अनशन करने की स्थिति नौबत नहीं आएगी। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन के बावजूद अब तक राज्य सरकार की नजर नहीं पड़ी है। यही कारण है कि हड़ताल पर रहने के बावजूद हर दिन यह अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी अलग अलग मैसेज राज्य सरकार और समाज को दे रहे थे। सबसे पहले मानव श्रृंखला बनाई गई थी जब 17 जनवरी से यह हड़ताल पर बैठे थे। उसके बाद जो है वो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर। साथ ही जो है हवन कार्यक्रम किया गया राज्य सरकार के सद्बुद्धि के लिए, हेल्थ कैंप लगाया गया, पत्रकार सहित राहगीरों की जो है वो जांच की गई, ब्लड प्रेशर की, ब्लड शुगर की, ताकि राज्य सरकार की नींद खुले और लोगों का जो एक भरोसा है वो इनके आंदोलन के साथ इनके साथ जुड़े। लेकिन पिछले कई दिनों से आंदोलनरत इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों पर अब तक नजर नहीं पड़ी है। यही कारण है कि इनका आंदोलन दिन प्रतिदिन तीव्र होता जा रहा है। आज से आमरण अनशन पर चले गए हैं और साथ ही राज्य सरकार को यह चेतावनी दी है कि अब या तो उनका आंदोलन पूरा हो, या तो राज्य सरकार उनकी अस्थायीकरण की मांग को पूरा करे, या फिर धरना स्थल से उनकी जो डेड बॉडी है यानी उनका जो लाश है वही उठेगा। तो कहीं ना कहीं इनके हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य विभाग में काफी समस्याएं हो रही हैं। जरूरत है कि राज्य सरकार इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एक सकारात्मक बैठक करे, क्योंकि पिछले 10 साल 15 साल से इन स्वास्थ्य कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है स्वास्थ्य विभाग में, और वैसे में इन्हें जो है वो दोबारा इन्हें जो है वो काम पर रखने की जरूरत है, क्योंकि इनके चले जाने से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मेहनत कर, चाहे वो कोरोना संक्रमण काल हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज पहाड़ इलाकों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात हो, तो काफी मेहनत कर चुके हैं यह स्वास्थ्य कर्मी। और वैसे में अभी इन्हें उम्मीद है कि शायद इनके मेहनत का जो मेहनतियाना है वो इन्हें मिल जाए। तो हमें भी उम्मीद है कि राज्य सरकार की तरफ से इनसे बात की जाए, इनकी जो समस्या है कोई समाधान निकाला जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो ये वो अनुबंध कर्मी है जिन्होंने कोरोना के वक्त लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।